आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है गैसों के अणुगति सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, गैसों का अणुगति सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी सहायता से हम गैसों, जो भी हमारी गैस हैं, उनके दाब और उनके अणुओं की प्रकृति और ये किस प्रकार से गति करते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत को यहाँ पे, इसकी जो मुख्य अवधारणाएं हैं, इनको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो दोस्तों, इस अवधारणा का पहला मुख्य बिंदु है प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों, जिनको कि हम अणु भी कहते हैं, गैस अणु, ठीक है, इनसे मिलकर बनी होती है और ये कण अनियमित गति करते रहते हैं, अर्थात इन कणों को हम अणु कहते हैं। मतलब गैस यहाँ पे बताया गया है कि जो गैस के कण हैं, गैस के कण दोस्तों ये अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं और ये जो सूक्ष्म कण हैं, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, गैस के अणु कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चित्र मैंने जैसे बनाया है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये जो लाल रंग से बनाया, ये दोस्तों गैस के कण अर्थात गैस के अणु हैं और ये दोस्तों अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। दूसरी मुख्य अवधारणा है साधारणतः गैस के अणु इतने छोटे होते हैं कि इनका वास्तविक आयतन गैस द्वारा घेरे गए कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये दोस्तों हमने एक सिलेंडर ले लिया, इसमें क्या है दोस्तों, हमने गैस के कणों को भर रखा है, गैस के कणों को यहाँ पे भर रखा है। तो गैस का जो कण है ये दोस्तों सामान्यतः हम गोलाकार रूप में मान सकते हैं। अब एक कण हम गैस का यहाँ पे चित्र, ये वैसे होते तो बहुत ही छोटे हैं दोस्तों गैस के कण, परंतु अगर इसको हम माइक्रोस्कोप से देखें कुछ, तो हमें कुछ ये इस प्रकार से बड़ा आकार में इस प्रकार से दिखाई देगा अगर हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें तब। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे, अगर किसी से आप पूछते हैं कि गैस का कितना आयतन है यहाँ पे, तो वह व्यक्ति क्या बताएगा, इस पूरे सिलेंडर के आयतन को बताएगा ना, इस पूरे सिलेंडर के आयतन को बताएगा कि गैस का इतना आयतन है। मान लिया सिलेंडर 2 लीटर का है, तो वह आपको बता देगा कि इसमें 2 लीटर गैस भरी है। परंतु वास्तव में यहाँ पे गैस का कितना आयतन है, वास्तविक कितना आयतन होगा, तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे कितने कण यहाँ पे जुड़े हैं, कितने कण हैं यहाँ गैस के, 1 2 3 4 5, 5 कण हैं, तो यानी 5 कणों का आयतन, 5 कणों का आयतन यानी 5 अणुओं का आयतन, गैस के 5 अणुओं का जो आयतन होगा वो गैस का यहाँ पे वास्तविक आयतन होगा। परंतु यहाँ पे जो गैस के अणु हैं, ये माना गया है कि गैस के अणुओं द्वारा, ये जो अणु हैं दोस्तों, ये वास्तव में जितना आयतन घेर रहे हैं, ठीक है, अब ये चूंकि बहुत छोटे हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनके द्वारा घेरा गया आयतन बहुत ही नगण्य होगा, मतलब लगभग 0 के बराबर। ठीक है, लगभग 0 के बराबर। मान लिया 2 गुणा 10 की घात -40 लीटर, एक गैस के अणु द्वारा घेरा गया आयतन 2 गुणा 10 की घात -40 लीटर, तो ये लगभग 0 के बराबर है। क्योंकि और अगर इसकी तुलना आप इस आयतन से देखें, 2 लीटर आयतन, 2 लीटर और 2 गुणा 10 की घात -40, तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं 2 गुणा 10 की घात -40, ये दोस्तों बिल्कुल नगण्य है 2 लीटर के सामने। तो यही यहाँ पे बताया गया है, जबकि वास्तविक आयतन क्या है दोस्तों, एक अणु का ये है, और 5 अणु हैं तो पांचों अणु का यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 गुणा 2 गुणा 10 की घात -40 आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये 2 लीटर के आसपास तक नहीं पहुंच पाएगा। मान ले ऐसा हो जाता जैसे 1 लीटर या 1.4 लीटर इस प्रकार से, या 0.5 लीटर, तब भी दोस्तों ये नगण्य की श्रेणी में नहीं आता, तब हम इसको कुछ ना कुछ मान्यता देते हैं। परंतु ये इतने छोटे होते हैं आकार में, जिसकी वजह से इनके द्वारा वास्तव में जो आयतन घेरा जाता है वह ये जो गैस का वास्तविक आयतन है, इसकी तुलना में नगण्य होता है गैस के एक अणु द्वारा वास्तव में घेरे गए आयतन की तुलना में। ठीक है, तो ये दोस्तों दूसरी अवधारणा हो गई, तो ये आपको समझ में आ गया। तीसरी अवधारणा क्या है, अणु जो होते हैं गैस के, ये सभी संभव दिशाओं में बहुत ही तीव्र गति से गति करते रहते हैं, तीव्र वेग से सभी संभव दिशाओं में और सीधी रेखा में गति करते हैं, जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ठीक है,
और चौथा दोस्तों है कि गैस के अणु सदैव गतिमान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि गैस का 2-3 अणु यहाँ पे एकत्रित हो गए, ये ब्राह्म अवस्था में आ गए, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। गैस के अणु हमेशा गतिमान अवस्था में रहते हैं। पांचवा दोस्तों अवधारणा है, पांचवी अवधारणा, गैस द्वारा पात्र की दीवारों पर आरोपित दाब गैस अणुओं के पात्र की दीवारों से लगातार होने वाली टक्कर के कारण होता है। अब क्या है दोस्तों, जब भी आप देखते हैं कि गैस, जैसे हम गुब्बारे में गैस मुंह से हवा भर रहे हैं, तो इसका मतलब गुब्बारे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, गैस भर रहे हैं। तो आप देखते हैं बहुत अधिक हवा भर देने पे गुब्बारा फट जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गैस जो हमने भरी गुब्बारे के अंदर, वह क्या कर रही है, गुब्बारे पे बाहर की ओर दाब लगा रही है, जिससे गुब्बारे की रबर खिंचती जाती है और अधिक गैस भर देने पर इतनी ज़्यादा रबर खिंच जाती है, इतना दाब उस पर लग जाता है, जिससे वह फट जाता है गुब्बारा। ठीक है, तो यही सिद्धांत यहाँ पे है। अब ऐसा दोस्तों क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो गैस के कण होते हैं, गैस के अणु हैं, ये लगातार बर्तन की दीवारों से जाके टकराए और टकरा के फिर अब वापस आए, फिर वापस आके, हो सकता है इतनी तेज टक्कर हो कि इस दीवार से टकराए ये अणु और फिर जब वापस आया तो इस वाली दीवार से टकरा गया, इस वाली दीवार से टकराया तो हो सकता है अचानक से ये इस प्रकार से तिरछी दिशा में चला जाए, तो इस दीवार से टकराए। इस प्रकार यहाँ लगातार गैस के अणु बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, और चूंकि यहाँ पे गैस के अणु इतनी अधिक मात्रा में हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो दाब लगता है वो अधिक हो जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से दाब किस वजह से लग रहा है? गैस के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवारों पे जो भी टक्कर लगती है उसकी वजह से पात्र के अंदर गैस दाब आरोपित करता है पात्र की दीवारों पर। ठीक है, तो गैस के अणुओं के मध्य कोई भी आकर्षण बल नहीं लगता। ये दोस्तों एक मुख्य बिंदु है कि जो गैस के अणु हैं, जैसे एक अणु ये बना दिया, दूसरा अणु ये बना दिया, तो इस अवधारणा के अनुसार ये अणु आपस में कोई भी आकर्षण बल नहीं लगाएंगे। ठीक, ये मुक्त रूप से गति करते रहते हैं। तो ये दोस्तों मुख्य अवधारणाएं हैं अणुगति सिद्धांत की। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।